सांगोद विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में निर्माण कार्य की विजिलेंस द्वारा होगी जांच। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जिला कलेक्टर को और पीडब्ल्यूडी को एजेंसी बनाते हुए विजिलेंस टीम बनाने के निर्देश दिए। यह टीम पिछले सालों में हुए विभिन्न निर्माण कार्यों की जांच करेगी। जिन स्कूलों के भवन 5 से 7 साल में ही जर्जर हो गए हैं, ऐसे स्कूलों की जांच व्यापक स्तर पर की जाएगी। ऊर्जा मंत्री नागर शनिवार को उरना, नाहरसिंहपुरा, खोदिया खेड़ी, खजूरना, जांगलहेड़ी, मोहनपुरा, कोटबावड़ी, बंजारा बस्ती, मंगलपुरा, आवा, किशोरपुरा, लाडपुरा, गुजारियाहेड़ी, जुगलपुरा, गोपालपुरा, सावन भादो क्षेत्र के गांवों के दौरे पर रहे। इस दौरान खोगाखेड़ी में और उरना, खजूरना में गांवों का स्कूल के निरीक्षण भी किए। ऊर्जा मंत्री नागर खजूरना के स्कूल में पहुंचे, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अनुशंसा पर पावर ग्रिड से CSR के माध्यम से 38 लाख रुपए से स्कूल भवन का निर्माण कराया गया था। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने घटिया निर्माण देखकर ठेकेदार को फटकार लगाई। यहां पुराने स्कूल का फर्श 1 फीट नीचे धंसा हुआ था। जब फर्श को उखाड़ कर देखा तो उसमें सीमेंट ही नहीं डाला गया, जबकि नए कंस्ट्रक्शन में भी केवल खानापूर्ति की गई है। कॉलम की सीसी में गैप नजर आ रहे हैं। फ्लोर भी बैठा हुआ है, जबकि फ्लोर के नीचे पुरानी बिल्डिंग का मलबा भरा गया था। ऊर्जा मंत्री नागर ने उरना में भी निरीक्षण किया, जहां की बिल्डिंग के छत का एक हिस्सा गिरा हुआ है और सरिये बाहर निकले हुए हैं। यहां 6 से 4 इंच जगह की छत डली हुई है, जबकि 12 की जगह 8 mm के सरिये का प्रयोग होना था। छत लटकी हुई मिली, बच्चे बाहर बैठकर पढ़ रहे थे। आंगनबाड़ी भवन में भी ऐसे कई हालात देखने को मिले। ऊर्जा मंत्री नागर को खजूरना में स्कूल टीचर के आपदा राहत में ड्यूटी लगने के बाद भी अब तक स्कूल नहीं आने की जानकारी मिली। उन्होंने जिला कलेक्टर को फोन कर टीचर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। साथ ही घटिया निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार का पेमेंट रोकने के भी निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी को बिना जांच किसी निर्माण का पेमेंट नहीं करने के लिए कहा गया। अधिकारियों से कहा, भुगतान हुआ तो वेतन से वसूल होगा। सांगों से संवाददाता BM राठौड़ की खास रिपोर्ट। आज मेरे खजूरना पंचायत के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत खजूरना के गांव खोदिया खेड़ी में मैंने वहां के स्कूल का निरीक्षण किया और उसमें देखा कि जो स्कूल 7-8 साल पहले बना था, उस स्कूल में समसा के माध्यम से जो काम हुआ था वो इतना घटिया था कि वहां 6 इंच की जो छत की मोटाई होनी चाहिए वो उन्होंने लगभग 4 इंच ले रखी है। जहां सरिये की 12 और 8 के होने चाहिए, वहां 8 और 6 के सरिये थे और गैप भी उनका बहुत ज्यादा था। इस तरह के घटिया निर्माण जो हो रहे हैं, उसी के साथ साथ मैंने एक खजूरना के भी हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के द्वारा जो CSR में वो 37 करोड़ का स्कूल के लिए, जो 37 लाख का जो स्कूल के लिए उन्होंने पावर ग्रिड के माध्यम से जो स्वीकृति जारी करवाई थी, उसमें भी मैंने देखा कि ठेकेदार ने इतनी घटिया निर्माण किया कि पूरी दीवारें और उसके कॉलम टेढ़े मेढ़े थे, कोई सूत सावल में नहीं था। उसका फर्श उखाड़ के देखा तो नीचे केवल कंकड़ पत्थर और धूल भरी हुई थी और उसी पर उन्होंने टाइलें लगा रखी थी। इतना घटिया निर्माण के लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि जिला कलेक्टर इसकी एक विजिलेंस टीम बनाए और उसके माध्यम से इनकी जांच करें और स्कूलों में जो घटिया निर्माण हो रहा है वो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी, चाहे वो नया निर्माण चल रहा हो या पुराने निर्माण हुए हैं, और उस समय के जो भी अधिकारी कर्मचारी रहे होंगे उनके द्वारा भी जो जिस तरह से ये जो
घटिया निर्माण हुआ है और उसमें कोताही बरती गई है तो उनको भी सजा मिलेगी। इसके लिए निश्चित रूप से एक जांच बिठा करके और इसको अंतिम क्षण तक पहुंचाएंगे ताकि निर्माण में गुणवत्ता आए। हमारे बच्चों के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है और ये जो स्कूल बिल्डिंगों में जिस तरह का घपले हो रहे हैं इनको उजागर करके और इनको निश्चित रूप से सुधार करने का प्रयास पूरी तरह से हमारी सरकार करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही विजन है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार किसी भी विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही जीरो टॉलरेंस का उनका जो स्लोगन है उसको पूरा करके और हम आम जन को निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट करके दिखाएंगे।